कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुने। अब आपको सरल साधना बता दी गई। सुबह उठो, उठते ही भगवान से आप राम सीता को अपना अनुयायी मानते हो, उनके अनुयायी बनना चाहते हो, उनका ध्यान करके कसम खाओ कि हे प्रभु, अब मेरा शाम तक मन आप में रहे, अपने गुरु में रखो, हरि गुरु में रखो। और एक मैंने कहा सरल याद रखने के लिए एक रुमाल में गांठ मार लो और उस रुमाल को हाथ में रखो, कोई नहीं समझेगा, आपको वो गांठ याद दिलाती रहेगी तूने आज सुबह भगवान से क्या वादा किया था, गुरु से क्या वादा किया था। किसी का फोन आए, आपने क्या कसम खानी है, आज कोई जरूरी बात होगी तो करेंगे वरना आज टाल देंगे, कल बात करेंगे। आपने 2-4 दिन ये गांठ अगर पकड़ ली तो संसार की चर्चाएं छूटने लगेंगी, लेकिन करने से होगा। गोपियों की बातें, अब सोचो कृष्ण के वियोग में नंद यशोदा मर जाएं, ग्वाल बाल मर जाएं, गौए ना रहें, ब्रजभूमि ना रहे, और ये बात कृष्ण के कान में पड़ेगी तो कृष्ण की दशा क्या होगी। प्रेम में ये देखना होता है अपने लिए कि उनके लिए, किसको सुख पहुंचाने के लिए तुम ये काम कर रहे हो। ये बात प्रेम में देखनी पड़ती है। आप सोच लीजिएगा, आप और हम लोग सुबह से शाम तक काम किसके लिए करते हैं? अगर भगवान के निमित्त करते हो तो वो कार्य करोगे जिससे भगवान को दुख ना पहुंचे। हम परिवार को दुख नहीं देना चाहते तो अरे बाबा, ये परिवार भी तो भगवान का ही रूप है, इन्हें भगवान का मान लो। अनंत बार आप लोगों से निवेदन किया गया, बीच बीच में ये प्रसंग क्यों बताना पड़ता है कि केवल भगवान गोपियों की लीलाएं सुनकर के भी मन एकाग्र नहीं होगा। अब सत्संग में बैठो और बताओ, और सब बातें छोड़ो, सत्संग में ही रुमाल में गांठ मार के पकड़ लो, अब किसी से बात नहीं करनी। हमारा तो फोन बजता है, हम तुरंत होल्ड करके फोन पे बात करने लगते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि अभी मन में अभी संसार की गांठ पड़ी हुई है। संसार में कोई किसी का नहीं। कितनी विचित्र बात है, सभी मतलब के साथी हैं, वक्त पड़ने पर केवल एक भगवान ही काम आ सकते हैं, अन्य सभी धोखा दे देंगे। भगवान से यदि प्रेम किया होता, उसके साथ पहचान की होती, उनको अपना बनाया होता, तो फिर संसार में भटकना ना पड़ता। वे प्रभु हमारे हैं, अपने हैं, सर्वोपरि हैं, उन पर हमारा पूर्ण हक है। देखो, ये तो शरीर पर हक मानते हो जो कि नश्वर है, यानी जिस पर तुम अपना हक जता रहे हो, जो जता रहा है उसका शरीर भी मर रहा है, और जिस पर हक जता रहे हो वो भी मर रहा है। कमाल हो गया, यानी हक जताने वाला भी और जिस पर जता रहा है दोनों मर रहे हैं, यानी दोनों अज्ञानता में जी रहे हैं।
इसलिए परमात्मा हमारे हैं, अपने हैं, सर्वोपरि हैं, उन पर हमारा पूर्ण हक लगता है। उन प्रभु से प्रेम करने का, स्नेह करने का, उनकी भक्ति करने का, बोध प्राप्त करने को इसी मानव शरीर में ये सुर दुर्लभ अवसर आपको और हमको मिला है। ये सुर दुर्लभ, सुर माने देवता, देवताओं को भी दुर्लभ है और आपको हमें मिला हुआ है, और हम ये भूल जाते हैं। ये अवसर हाथ से निकल गया, पश्चाताप के सिवा कुछ और नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सो परत दुख पावही, सो परत दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, और कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। इस शरीर के रहते रहते अपना उद्धार के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। आप देखिएगा, जो लोग व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, उन्हें पता है कल हमारा व्रत है। सुबह उठते ही नहीं, चाय के साथ बिस्किट नहीं खाना, ब्रेड नहीं खानी। क्यों? आज उपवास है। मतलब ना खाने का उपवास है, भगवान के पास करीब रहने का उपवास नहीं है। जैसे आपको सारा दिन याद रहता आज मेरा उपवास है, मुझे अनाज नहीं खाना, ऐसे ही गांठ मार लीजिए, आज मुझे किसी से संसार में बकवास नहीं करनी, हरि की चर्चा कोई करे तो करे, करके देखो। इसलिए कह रहा हूं, इस शरीर के रहते रहते अपने उद्धार के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए हम सबको। ये विषय भोग तो कुत्ते गधे की योनियों में भी हो जाएंगे। खाना पीना, सोना, आराम करना सब वहां मिल जाएगा, किंतु भगवत प्राप्ति का मौका नहीं मिलेगा। वो तो मानव शरीर में ही है। अतः हे जीव, हे पुण्य आत्माओं, चेत करो, जागो, होश में आओ। आज से दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो, जब तक अपना उद्धार नहीं हो जाता, जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाता, भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक कहीं नहीं अटकेंगे, कहीं नहीं रुकेंगे, किसी भी अन्य कार्य में मन नहीं फंसाएंगे, एवं उस परम तत्व को प्राप्त करके ही विश्राम लेंगे। तभी मानव की मानवता है, तभी मनुष्य जन्म की सार्थकता है। अब आप सोचिए, ये मानव चोला आप हम लोगों को भगवान ने दे दिया, लेकिन उसका क्या हम सदुपयोग कर रहे हैं? अनेक बार आपसे चर्चा चलती है कि हमारे ऊपर नीचे, बाहर भीतर, सब जगह एक परमात्मा ही है, केवल एक परमात्मा ही है। वो परमात्मा नजदीक से नजदीक, दूर से दूर है, बाहर से बाहर और भीतर से भीतर है। गीता के 13वें अध्याय का 15वां श्लोक। एक परमात्मा ही परमात्मा है और वो अपना है। देखो कमाल की चीज, आत्मा का ही प्रेमी परमात्मा है, वो अपना है। ये सोचकर मस्त हो जाओ। कोई आए तो परमात्मा है, कोई जाए तो परमात्मा है, कोई प्रेम करे तो परमात्मा है, कोई बैर करे तो परमात्मा है, कोई कुछ करे, परमात्मा ही परमात्मा है। उस परमात्मा को पुकारो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आपका जन्म सफल हो जाएगा।
ये कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी निर्मल बात है। कोई क्या करता है ये आप मत देखो, हमें उससे क्या मतलब। तेरे भावे कछु करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमारा मतलब केवल भगवान से है। हम अच्छे हैं तो उनके हैं, बुरे हैं तो उनके हैं। जो हम भले बुरे तो तेरे, तुम्हें तो हमारी लाज बढ़ाई, विनती सुनी प्रभु आई। अब ये बातें आप हम लोग सुनते तो हैं लेकिन करते नहीं। उपवास करेंगे, भूखे रहेंगे और सुबह से याद है आज मेरा उपवास है, नहीं शाम को खाएंगे ना, यानी खाने की चिंता भी है, ये उपवास है। उपवास का मतलब होता है खाने की याद ही ना आए। संसार में तो एक तिनका भी हमारा नहीं रहेगा। सोचिएगा, आपके सर का बाल भी आपका नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अपना है ही नहीं तो कैसे रहेगा। संसार का प्रतिक्षण आपसे वियोग हो रहा है। जन्म लेने के बाद जितने वर्ष बीत गए हमारी उम्र के, उतने वर्ष तो आप कहना नहीं चाहिए, मर ही चुके हैं हम लोग। और जो बाकी दिन बचे हैं वो जाने वाले हैं। इसका मतलब एक भगवान के सिवाय अपना कुछ नहीं है। इसलिए भगवान को पुकारो, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरा कोई नहीं। पुकारो तो भगवान सुनते हैं, रो के पुकारो, केवल आप ही मेरे हो और कोई मेरा नहीं। फिर देखो कितनी मौज, कितना आनंद आपके जीवन में आने लगेगा। आपको अपने अंदर प्रेम के कई उतार चढ़ाव नजर आएंगे, बार बार अपने मन के दृष्टा बन जाएंगे। देखो, कई महात्मा पुरुष कहते हैं इस समय ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। क्या ये बात मानने योग्य है? यदि थोड़ी देर के लिए मान लें, फिर भक्त तुलसीदास को, भक्त नरसिंह मेहता को, मीरा को, सूरदास को इस कलयुग में श्याम सुंदर की मनमोहिनी मूर्ति का दर्शन कैसे हुआ? इसका मतलब ये बात असत्य है। जैसे आप इस समय सब सत्संग सुन रहे हैं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, क्या प्यारे कृष्णचंद्र का इस प्रकार दर्शन होना संभव है? यदि संभव है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम उस मोहिनी मूर्ति का शीघ्र दर्शन कर सकें? जहां तक ध्यान से सुनो, ये चर्म चक्षु हैं, ये जो आपकी पत्थर की आंखें हैं ना जिसे आप समझ रहे हो, उस प्यारे को तृप्त होने तक नहीं देख सकेंगे। वहां तक ये किसी काम के नहीं। नेत्रों का सार्थक करने का सिद्ध मार्ग कौन सा? सोचिएगा, जब सब में परमात्मा नजर आने लगे। जब तक आपको अपना पराया नजर आ रहा है, अभी हमारी पत्थर की आंख है, अभी कृष्ण की आंख नहीं है, भक्त की आंख नहीं है। कृष्ण दर्शन की तीव्रतम कृष्ण दर्शन की तीव्रतम विरह अग्नि हृदय में जल रही हैं आंखें, आंसू बहना छोड़ नहीं रही, न जाने वो बाहर क्यों नहीं निकलती। इसी में
और घबरा रहा है मन कि अब ये आंखों से आंसू क्यों नहीं निकलते मेरे प्रभु के लिए। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, मन में प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। मेरा, देखिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरा ये दृढ़ विश्वास है, मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि भगवत प्राप्ति के लिए अगर आपके पास दृढ़ता है तो भगवत प्राप्ति में कोई रुकावट नहीं है। अभी आपका जिस प्रकार अभी दृढ़ता नहीं है, सुबह से शाम तक भूखे रहने की दृढ़ता है। मैं तो ऐसा महसूस करता हूं, अपनी हृदय की बात बता रहा हूं। इस युग में भगवान के दर्शन अवश्य हो सकते हैं, क्योंकि सब में भगवान है, बल्कि अन्य युगों की अपेक्षा इस युग में थोड़े समय में थोड़े प्रयास से हो सकते हैं। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी, नरसिंह मेहता, सूरदास, मीरा जैसे प्रेमियों को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे। इस बात को सर्वदा सत्य मानना चाहिए। भगवान के शीघ्र दर्शन देने का सबसे उत्तम उपाय दर्शन की तीव्र और उत्कंठ अभिलाषा, ऐसी प्यास तो हो मन में। आप देखिए, जब गंगा के दर्शन करते हो, सोच के देखो, कौन भगवान के चरणों का ध्यान कर पाता है? कौन दर्शन कर पाता है कि भगवान के चरणों से गंगा निकल के आई है, ये ब्रह्मा के कमंडल से निकल के आई है, ये भगवान शंकर की जटाओं से निकल के आई है? कर पाते हैं हम लोग ना? जिस प्रकार जल में डूबता हुआ मनुष्य, ध्यान से सुनो, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, जिस प्रकार जल में डूबता हुआ मनुष्य ऊपर आने के लिए परम व्याकुल होता है, डूबना नहीं चाहता, उसी प्रकार परम व्याकुलता यदि भगवान के दर्शन की हो जाए। आपको कोई पानी में डुबो रहा हो, आप उसे उठा के फेंक दोगे, चाहे आपका कितना ही सगा रिश्तेदार क्यों ना हो। ऐसे ही भगवान को पाने की तीव्र इच्छा हो, सबको हटा दो, फेंक दो, तब दर्शन होने में कोई कठिनाई नहीं। व्याकुलता बनावटी ना होकर असली होनी चाहिए। किसी का इकलौता पुत्र, ध्यान से सुनो, और मर जाए, किसी के सैकड़ों वर्षों से बनी हुई इज्जत जाती हो, इस समय मन में कैसा निष्कपट व्याकुलता होती है। ऐसी व्याकुलता परमात्मा के दर्शन के लिए हो। जिस परम भाग्यवान भक्त के अंतर में, अंतःकरण में ऐसी लालसा उत्पन्न होती है, उसको दर्शन किए बिना भगवान कभी नहीं रह सकते। ऐसी व्याकुलता तभी होती है जब भक्त संसार के समस्त पदार्थों से, अपने शरीर से परमात्मा को बड़ा समझता है। इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को अत्यंत तुच्छ समझता है, नगण्य समझता है। केवल मेरे परम प्यारे श्याम सुंदर अपने जीवन धन। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। भगवत प्राप्ति किसी जन्म में कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है, आगे भी कठिन होगी। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ, कल गोपी प्रेम की चर्चा और आगे करेंगे। दीन बंधु दीनानाथ,
मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, राधे राधे।